छोटू ने स्ट्रिंग को बहुत स्पीड में छोड़ दिया, वो उसके फोर्स को अपोज कर रहा होगा, समझो। तो आपको एकदम बेसिक से स्टार्ट करना है, एकदम बेसिक से क्या क्या हो सकता है, ठीक है ना। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल रफ किताब में। तो आज के इस वीडियो में हमारे पास एक क्वेश्चन आप देख सकते हो यहाँ पर, और इस क्वेश्चन के अंदर जो भी कंसेप्ट यूज हो रहा है उसको समझेंगे बहुत अच्छे तरीके से, एकदम डीप में जाके समझेंगे, और इसके अंदर जो भी कंसेप्ट लग रहा है उस कंसेप्ट को आप आगे भी यूज कर पाओ, इतना अच्छे से इसको समझेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली हो क्या रहा है। इस क्वेश्चन के अंदर एक लड़का है, ठीक है, और इसके हाथ में स्ट्रिंग है। इसने क्या किया है कि स्ट्रिंग हाथ में लेके और स्ट्रिंग को छोड़े जा रहा है, मतलब थोड़ा थोड़ा छोड़ रहा है। तो क्या हो रहा है, ब्लॉक जो स्ट्रिंग के साथ अटैच है वो नीचे जा रहा है। इस ब्लॉक का मोशन कहाँ हो रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। ऊपर से ये लड़का इसको छोड़े जा रहा है, स्ट्रिंग को धीरे धीरे छोड़ रहा है, ठीक है। इसके पास एक्सेलरेशन भी है, डिसेंडिंग हो रहा है, ठीक है, एक्सेलरेशन भी है। तो हमें क्या फाइंड करना है, देखो दो चीज फाइंड करनी है। पहला, टेंशन एट पॉइंट ए, मतलब ये जो पॉइंट देख रहे हो आप, एकदम लोएस्ट पॉइंट, स्ट्रिंग का लोएस्ट पॉइंट, वहां पे टेंशन निकालना है फर्स्ट। और सेकंड बोल रहा है कि टेंशन एट पॉइंट बी, अपवर्ड डायरेक्शन, मतलब ये वाला टेंशन फाइंड करना है। हमें दो चीजें फाइंड करनी है, पहला ये टेंशन और दूसरा यहाँ पे टेंशन क्या होगा एट द एंड ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। ये दोनों को हम बहुत अच्छे से समझेंगे। पॉइंट बी से लेके पॉइंट ए तक के बीच में जो स्ट्रिंग है उसका मास क्या है, स्मॉल एम, ठीक है। तो अब हम फाइंड करेंगे कि टेंशन एट पॉइंट ए और एट पॉइंट बी क्या होगा। इक्वेशन पहले बनाएंगे, उस इक्वेशन के हेल्प से हम इसकी वैल्यूज निकालेंगे, ठीक है। तो अगर आप देखते हो ये वाला सिस्टम, देखो अगर मैं इसको यहां से डिवाइड दे रहा हूं, यहां से डिवाइड दे रहा हूं, पॉइंट बी का, ये जो पॉइंट बी देख रहे हो आप, अगर मैं पॉइंट बी का एफबीडी बनाऊंगा तो क्या बनेगा उसको देखो। नीचे दो फोर्सेस है, पहला है कैपिटल एम इंटू जी, वेट, इसका वेट, और दूसरा ये जो स्ट्रिंग का मास है ना, इसके ऊपर भी तो वेट फोर्स लग रहा होगा, नहीं समझ रहे हो। स्ट्रिंग का मास अगर स्मॉल एम है तो वेट भी लग रहा होगा स्मॉल एम इंटू जी, ठीक है। तो यहाँ पर एक और फोर्स आएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, स्मॉल एम इंटू जी। यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया, ठीक है। अब अपवर्ड डायरेक्शन में देखो फोर्स कौन सा, टेंशन लग रहा है, स्ट्रिंग है तो टेंशन भी लगेगा, ओके। और नीचे एक्सेलरेशन लग रहा है, इसको भूलना मत, ठीक है। नीचे क्या लग रहा है, एक्सेलरेशन लग रहा है, ओके। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, बात को समझना मैं क्या कह रहा हूं, अगर मोशन आपका इस डायरेक्शन में हो रहा है, मोशन आपका अगर किसी भी डायरेक्शन में हो रहा है, इसका मतलब उस डायरेक्शन का फोर्स का कंपोनेंट की वैल्यू ज्यादा है। आपको समझ में आ रही है, देखो कैसे। अगर मैं इसको धक्का दे रहा हूं तो ये अगर आगे जा रहा है, इसका मतलब मेरा फोर्स क्या है, इसको जो फोर्स रोक रहा है उससे ज्यादा वैल्यू हुई ना ये वाली फोर्स, तो ये आगे जा रहा है, नहीं समझे। अगर कोई भी चीज पे फोर्स लगता है उसके अंदर मोशन होता है, मतलब उसके डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू ज्यादा है, इसीलिए वो मोशन कर रहा है। आई बात समझ में यहां तक, ठीक है ना। तो देखो इसको समझते हैं। लाइक इसका मोशन क्या हो रहा है, नीचे हो रहा है, मतलब ये जो फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसकी वैल्यू ज्यादा हो गई, ओके। मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, स्मॉल एम इंटू जी प्लस कैपिटल एम इंटू जी माइनस ऑफ टी, मतलब ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो उसके फोर्स को अपोज कर रहा होगा, समझो। अगर मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूं तो जो फोर्स मैं इस पे लगा रहा हूं ना, इसके सामने वाला फोर्स क्या कर रहा होगा, इसके मोशन को अपोज कर रहा होगा। लाइक यहाँ पे एयर है तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है रेजिस्टिविटी। तो क्या कर रहा होगा, एयर के लेयर जो है इसके मोशन को अपोज करते होंगे, लेकिन उनकी जो फोर्स की वैल्यू है उनकी बहुत कम है, मेरा फोर्स ज्यादा है, इसलिए मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं नेट फोर्स निकालूं तो मेरा फोर्स माइनस जो इसके डायरेक्शन में अपोज कर रहा होगा वो फोर्स इक्वल्स टू एम इंटू ए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, ठीक है। अभी आप यहां पे देखो कि ये जो फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा था माइनस अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स है वो टी है, इक्वल्स टू, अब आपको मालूम होना चाहिए कि मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, मतलब दिस फोर्स माइनस दिस फोर्स इक्वल्स टू एम इंटू ए होता है। पता है कि नहीं ये चीज, देखो कैसे, ये ब्लॉक है, इस पे मैंने एफ फोर्स लगा दिया, इसका मोशन हो रहा है, ठीक है। यहां से भी एक स्मॉल फोर्स लगा दिया, फिर भी इसका मोशन इधर ही हो रहा है। तो इसका इक्वेशन बनाओगे तो कैसे बनाओगे, अगर इसका स्मॉल एम मास है तो देखो कैसे, मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, तो कैपिटल एफ मतलब आगे वाला फोर्स ज्यादा है, माइनस पीछे वाला फोर्स इसको क्या कर रहा होगा, अपोज कर रहा होगा, लेकिन इसका वैल्यू ज्यादा है इसीलिए मोशन हो रहा है, ठीक है, इनटू स्मॉल एम इंटू ए। ये वाला जो इक्वेशन हमारा है इसके अकॉर्डिंग अगर आप इसको देखते हो तो मोशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, तो ये फोर्स की वैल्यू ज्यादा है। अगर ये फोर्स की वैल्यू ज्यादा है तो छोटू ऊपर से स्पीड में छोड़ रहा है ना, छोटू ने स्ट्रिंग को बहुत स्पीड में छोड़ दिया, ठीक है। तो जो वेट का फोर्स था वो ज्यादा था, टेंशन कम था, इसलिए मोशन कहां हो रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। तो छोटू की इसमें गलती नहीं है,
ठीक है, इसमें गलती छोटू की नहीं है, इसमें गलती है इसके वेट की। इसका वेट ज़्यादा है, वेट ज़्यादा है तो वेट फोर्स भी ज़्यादा होगा, वेट फोर्स ज़्यादा हो गया तो मोशन नीचे होने लगा, तो टेंशन कम हो गया। ठीक है, कैपिटल M प्लस एम ए इंटू ए लिख सकता हूँ इस तरीके से। कोई दिक्कत बताओ, इसमें कोई दिक्कत है? ये इक्वेशन बनाने में कोई दिक्कत आ रही है तो बताओ। कोई भी अगर मोशन होता है तो जिस डायरेक्शन में मोशन होता है उसका फोर्स माइनस उसको जो फोर्स अपोज कर रहा है, लाइक फ्रिक्शन फोर्स होगा, रफ सरफेस होगा तो रफ सरफेस उसको रिपेल करता है। ठीक है, आप लोगों ने ये भी देखा होगा, अगर ब्लॉक है, आगे फोर्स लग रहा है, पीछे फ्रिक्शन लग रहा है, इसका मास कैपिटल M है, एक्सेलरेशन A है, तो इक्वेशन क्या बनेगा? अगर मोशन इधर हो रहा है तो F माइनस फ्रिक्शन इक्वल्स टू M इंटू ए, इस तरीके से बनाते हो। सिंपल सा कंसेप्ट है, वही लगा दिया। बस यहाँ पे स्ट्रिंग का मास गिवन था तो पूरा मैंने सिस्टम, इसको पूरा मैंने वेट में कंसीडर कर दिया, क्योंकि इसके वेट के कारण ही मोशन हो रहा है, पूरा फोर्स इस पे ही लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। आप इस स्मॉल m को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि मास है तो वेट लगेगा, वेट लगेगा तो फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सर्ट करेगा। ठीक है, आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये जो टेंशन था हमारा कहां था? देखो ये टेंशन ऊपर वाला था, ये वाला हमने क्या किया था? पॉइंट बी का एफबीडी बनाया था। तो टेंशन कहां का था? ऊपर वाला। ऊपर वाला मतलब टेंशन एट बी। तो टेंशन एट बी की वैल्यू क्या आ गई? अगर आप इसको उधर ले जाते हो, इसको इधर ले आते हो, माइनस साइन है इसलिए इसको मैं उधर ले जा रहा हूं, और ये जो टर्म है इसको मैं इधर ला रहा हूं, क्या हो जाएगा? देखो ये जैसा था वैसे ही रह जाएगा। एक काम करता हूं, इसके अंदर जी को कॉमन ले लेता हूं, स्मॉल m प्लस कैपिटल M, जी कॉमन ले लिया, माइनस ये वाला माइनस में हो जाएगा जब इधर आएगा, तो स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू ए। ठीक है, स्मॉल m प्लस कैपिटल M को बाहर निकालूंगा तो क्या आएगा? देखो क्या बचा? g माइनस ऑफ ए। ये हमारे पास टेंशन एट b आ गया। इसमें कोई दिक्कत है? अब ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे आपको कि इस पॉइंट पे टेंशन निकालो, इस पॉइंट पे टेंशन निकालो। कोई दिक्कत आएगी यहाँ से? आपको बेसिक से फिजिक्स को समझना, एकदम फील करना है। अगर स्ट्रिंग का मास दिया मतलब उसका भी फोर्स लग रहा है ना? मासलेस होता तो नहीं लगता है। तो अगर वेट है, उसके पास कुछ मास है, मतलब वेट फोर्स लग रहा है, और वेट फोर्स लग रहा है मतलब वो भी फोर्स है, वो भी कहीं ना कहीं इसके डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो फोर्स भी कहीं ना कहीं लग रहा होगा, तो उसको भी क्वेश्चन में लेना पड़ेगा, है ना? तो आपको एकदम बेसिक से स्टार्ट करना, एकदम बेसिक से क्या क्या हो सकता है, फिर वहां से धीरे धीरे स्टेप 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 करके यहाँ तक आ जाना है। और अगर आप यहाँ तक आ जाओगे तो कहीं भी अगर पॉइंट दे देगा आपको टेंशन निकालने के लिए तो इजिली निकाल दोगे। ठीक है, तो अब मुझे बात बताओ, ये तो टेंशन एट बी आ गया, अब टेंशन एट ए निकालना है। अच्छा एक बात बताओ, ये जो स्ट्रिंग का फोर्स लग रहा है इतने मास का, ये यहाँ पे आएगा तो क्या इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा? इस पॉइंट पे, पॉइंट ए पे मास ऑफ स्ट्रिंग जीरो हो जाएगा? मुझे बताओ, क्या पॉइंट ए पे मास ऑफ स्ट्रिंग की वैल्यू जीरो हो जाएगी? क्यों हो जाएगी? अब देखो क्यों, क्योंकि अब टेंशन ऊपर का निकालना है ना, तो मैंने यहां से सिस्टम को कंसीडर कर लिया, समझे? अब ऊपर है, अब ऊपर का मास तो हमने लिया ही नहीं ना, मास तो जीरो हो गया ना, समझो मेरी बात को, मास तो जीरो हो गया ना। तो जब आपका स्ट्रिंग का मास जीरो हो जाएगा, इस इक्वेशन में रख देना, जब स्ट्रिंग का मास जीरो कर दोगे मतलब स्मॉल m जीरो हो जाएगा, तो जो हमारे पास फाइनल इक्वेशन आएगा वो क्या आएगा? देखो g माइनस ए, तो TB की वैल्यू हमारे पास आ गई कैपिटल M इंटू जी माइनस ए। ये हमारे पास आ गया टेंशन एट बी मतलब लोअर पॉइंट। अब किसी भी पॉइंट पे इस इक्वेशन से टेंशन निकाल सकते हो, इसलिए आपको हर एक चीज़ बेसिक से समझना है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। आंखें बंद करके सोचो कि हाँ उसका वेट ज़्यादा है मतलब नीचे मोशन हो रहा है, मोशन नीचे हो रहा है मतलब डाउनवर्ड फोर्स ज़्यादा है। अगर डाउनवर्ड फोर्स ज़्यादा है तो मोशन नीचे ही होगा, जो फोर्स ज़्यादा होता है उसी डायरेक्शन में मोशन होता है। नेट फोर्स का जो डायरेक्शन होगा, नेट फोर्स की वैल्यू जिस डायरेक्शन में होगी मोशन वहीं पर होगा। तो इस तरीके से सोचोगे, है ना? तो ऐसे और क्वेश्चन बहुत अच्छे से देखेंगे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऐसे और क्वेश्चन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आगे हमारे लेक्चर्स भी आएंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, और अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।